शहर की एक पुरानी इमारत की छत पर हर सुबह सूरज निकलते ही एक अनोखी सभा लगती थी। कबूतर पंक्तियों में बैठते, बिल्लियां किनारे शांति से बैठकर सुनती, गिलहरियां पानी की टंकी पर कूदती फांदती रहती और कभी कभी दूर से एक बाज भी आकर सबको देखता। इस सभा को सभी छत की पंचायत कहते थे। यहाँ कोई शोर नहीं होता था, केवल समस्याओं की बात होती थी, खाने की कमी, इंसानों का डर और बदलता मौसम। एक दिन कबूतरों ने बताया कि आसपास के घरों की खिड़कियां बंद होने लगी हैं और दाने कम मिल रहे हैं। बिल्लियां बोली कि रात में उन्हें सुरक्षित जगह नहीं मिलती। गिलहरियां चिंतित थीं क्योंकि पेड़ कटने से उनके रास्ते टूट गए थे। तभी बाज ने गंभीर स्वर में कहा कि शहर में बढ़ते शोर और रोशनी से सबका जीवन असंतुलित हो रहा है। यह समस्या केवल किसी एक की नहीं थी, यह सबकी साझा कठिनाई थी। पंचायत में कुछ देर के लिए तनाव फैल गया। कबूतर बाज से डरते थे, बिल्लियां गिलहरियों पर भरोसा नहीं करती थीं। सभी को लगा कि शायद यह सभा टूट जाएगी। बाज ने अपनी चोंच झुकाकर कहा, मैं शिकारी हूं, पर यहाँ शत्रु बनकर नहीं आया। अगर हम एक दूसरे को समझें तो समाधान मिल सकता है। उसके शब्दों ने सभा को शांत किया। सबने मिलकर योजना बनाई। कबूतर तय समय पर इंसानों की खिड़कियों के पास नहीं जाएंगे। बिल्लियों के लिए छत के कोनों में सुरक्षित आश्रय बनाए गए। गिलहरियां पुराने तारों और पाइपों से नए रास्ते बनाने लगीं। बाज ने वादा किया कि वह छत को सुरक्षित रखेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह समझौता सभी के लिए लाभकारी था। कुछ ही दिनों में छत फिर से शांत और सुरक्षित हो गई। भोजन, आश्रय और भरोसे का संतुलन बन गया। पंचायत अब केवल समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि सीख साझा करने के लिए भी होने लगी। सबने समझ लिया कि कठिनाइयां मिलकर सुलझाई जाएं तो समाधान टिकाऊ होते हैं। शहर की उस छत पर अब केवल जानवर नहीं रहते थे, वहां समझदारी और सहयोग का घर बस गया था। मोरल: जब अलग अलग स्वभाव और शक्तियों वाले मिलकर संवाद करते हैं, तब सबसे बड़ी मुश्किल भी हल बन जाती है।